पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से पूछा कि 1857 से लेकर 1947 तक किस किसने गद्दारी की। बीजेपी वाले बताएं कि मैंने कब और किससे गद्दारी की। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगों पर भी बीजेपी को जमकर घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी से दिग्विजय ने पूछा सवाल, 1857 से 1947 तक किस किस ने गद्दारी की। बीजेपी वाले बताएं कि मैंने कब और किससे गद्दारी की है। मुर्शिदाबाद दंगों पर दिग्विजय ने बीजेपी पर लगाए आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गद्दारी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से पूछा कि बताएं 1857 से लेकर देश की आजादी 1947 तक किस किसने गद्दारी की। जनता सब जानती है। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह को गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बीजेपी वाले बताएं कि मैंने कब और किससे गद्दारी की है। ये भाजपा कह रही गद्दार, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1900 और 1857 से लेकर 1947 तक कौन कौन ने गद्दारी की आपको मालूम है? और उसके बाद 47 के बाद मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बाकी जगह छोड़ दो। 2017 में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के एटीएस ने बजरंग दल, युवा मोर्चा और भाजपा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए खुफिया जासूसी करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, जेल गए। सरकार ने केस नहीं लड़ा, जमानत पे छूट के आ गए। वो गद्दार नहीं है क्या? वो गद्दार है जिसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। हमें गद्दार कहते हो तो बताओ, हमने किसके साथ गद्दारी की? हमने ईमानदारी के साथ इस देश की सुरक्षा के लिए, आज़ादी के लिए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। शाजापुर जिले के वजाहेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज के कार्यकाल में 2017 में मध्य प्रदेश एटीएस ने बजरंग दल, युवा मोर्चा, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा। उन्हें गिरफ्तार भी किया, लेकिन राज्य सरकार ने केस नहीं लड़ा और सभी जमानत पर छूट कर आ गए। क्या ये गद्दार नहीं है? और क्या इनकी मदद करने वाले गद्दार नहीं है? पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह आतंकवादी है, तो मैं चला गया थाने में कि भाई गिरफ्तार करो अगर मैं आतंकवादी हूँ। तो वहाँ के टीआई ने लिख के दिया आप पर कोई केस नहीं है, मैं वापस आ गया। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगों पर दिग्विजय सिंह ने कहा, इसके पीछे इंडियन सेक्युलर फ्रंट का लीडर नदीम वहां के मुस्लिम नवयुवकों को भड़का रहा है। इस कारण वहां आए दिन दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने टीएमसी के सामने सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो और भाजपा को इसका फायदा मिले। जिस तरीके के हालात बीजेपी कहती है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है और एक तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी इसी को लेकर वो टारगेट कर रही है। और जो आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ जो देख रहे हैं, वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। वहाँ पर एक नदीम नाम के एक व्यक्ति लीडर है, वो मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हैं और वे चुनाव लड़े थे पिछली विधानसभा में टीएमसी के खिलाफ, ममता के खिलाफ, और सभी सीटों पे चुनाव लड़े थे ताकि भाजपा को फायदा हो जाए, मुसलमान वोट डिवाइड हो जाए। ये एमआईएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ऐसे संगठन भाजपा ही खड़ा कर देती है ताकि मुसलमानों का वोट बट के भाजपा को लाभ हो जाए। तो ये जो कुछ वहाँ हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोत्साहन और उनके गुप्त समझौते के आधार पर हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बुधवार को शाजापुर पहुंचे। वो यहां कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने बयानों से एक बार फिर सियासत गरमा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, शाजापुर।